नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गोवा राज्य के बारे में, जो देश का पहला कोविड-19 फ्री स्टेट बन चुका है। यानी गोवा में सभी कोविड-19 के मरीज ठीक हो चुके हैं और कोई भी नया केस नहीं आया है। इसीलिए राज्य सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी गोवा को कोविड फ्री घोषित कर दिया है। आज यानी 23 अप्रैल की शाम को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय देश में ऑफिशियली कोविड-19 के पेशेंट्स की संख्या 16,700 है। अगर आप इसमें ठीक हुए मरीजों को भी गिन लेते हैं तो 4,300, या आंकड़ा 20,000 को क्रॉस कर जाता है। तो 20,000 प्लस केसेस आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा। देश के कई बड़े राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें कोविड-19 का असर काफी ज्यादा है। लेकिन कुछ राज्य दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जिनमें कोविड-19 का असर काफी कम है, जैसे कि मेनली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के उसमें राज्य शामिल हैं मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और गोवा इकलौता राज्य बन गया है जो कोविड-19 फ्री घोषित हो चुका है। तो कोविड-19 फ्री की डेफिनेशन क्या है, किस बेसिस पर किसी राज्य को कोविड-19 फ्री घोषित किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ क्या गोवा अब अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू कर सकता है और क्या लॉकडाउन वहां पर तुरंत खत्म किया जा सकता है, इसका क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। ये कोर्स हमारी ऐप के माध्यम से अब आप देख सकते हैं, तो आप लॉकडाउन के दौरान भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं वाया द स्टडी आईक्यू ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। क्योंकि हम गोवा के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिक जानकारी आपको इस राज्य की होनी चाहिए। गोवा को फुल स्टेट यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई 1987 को। इसके पहले ये एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। कैपिटल है पाणाजी या फिर पंजिम शहर। यहां पर गवर्नर है इस वक्त सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत बीजेपी के, और यहां पर 40 सीटें होती है विधानसभा में, 40 सीट्स हैं। गोवा राज्य का एरिया है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर और इस हिसाब से ये देश का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज। आप लोगों को मुझे बताना है कि देश में सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, यानी 29वें नंबर पर तो गोवा है, 28वें नंबर पर कौन सा स्टेट है, कमेंट सेक्शन में बताइए। आबादी है गोवा की 14,60,000 के आसपास, जो 2011 सेंसस का डेटा है। इस वक्त अनुमानित है कि लगभग 18 लाख के आसपास आबादी पहुंच गई होगी। तो कुल मिलाकर गोवा पॉपुलेशन वाइज और ज्योग्राफिकली दोनों ही तौर पर एक कॉम्पैक्ट स्टेट है, छोटा राज्य है, और जितने भी डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं उन पर गोवा का परफॉर्मेंस कई सालों से बहुत अच्छा रहा है। इट ऑलमोस्ट ऑलवेज टॉप्स दी पैरामीटर्स, वेरियस डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसी बेहतर गवर्नेंस का उदाहरण शायद हमें अभी देखने को मिल रहा है जब गोवा देश का पहला राज्य बन चुका है कोविड-19 फ्री घोषित होने में। डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो गोवा के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने 19 अप्रैल को यह जानकारी दी कि गोवा के सभी पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। जो एक्टिव पेशेंट्स थे वो घर जा चुके हैं ठीक होकर, और अब कोई भी नया केस नहीं आया है। केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस फैक्ट को अटेस्ट किया था कि हाँ, गोवा देश का पहला राज्य बन चुका है जो कोविड-19 फ्री है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद मणिपुर जो है वो दूसरा राज्य बन चुका है जो कोविड-19 फ्री है। हालांकि अरुणाचल भी है, लेकिन अरुणाचल ने अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ क्लेम किया नहीं है। तो गोवा को कोविड-19 फ्री घोषित करने के पीछे रीजन यह है कि यहां पर 3 अप्रैल के बाद से कोई भी नया केस नहीं आया है और 14 डेज का इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो अगर कोई नया वायरस आना होता तो वो इन 14 दिनों में आ जाता, लक्षण दिखाई दे जाते। और जितने 7 केसेस थे, जो एक्टिव केसेस थे, वो सभी डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गोवा के बाद मणिपुर दूसरा राज्य है जिसमें अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है। अरुणाचल में भी नहीं है, लेकिन अरुणाचल का मैंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं सुना है। मे बी आज हो गया हो बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बट एनीवेज, ये सभी राज्य जो हैं मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य हैं जिनमें केसेस की संख्या बहुत ही कम है, सिंगल डिजिट में है, या फिर एक गोवा ऐसा राज्य है जहां पर 7 केसेस थे जो सभी ठीक हो चुके हैं। गोवा में पहला केस देखा गया था 25 मार्च को और उसके बाद 3 अप्रैल को आखिरी नया केस आया था। और पिछले 20 दिनों में कोई भी नया केस यहां पर नहीं देखा गया है। और जो 6 केसेस आए भी थे वो सभी ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे, यानी वो बाहर विदेशों से आए थे, और 7वां जो पेशेंट था वो इन्हीं में से एक पेशेंट का भाई था। तो कुल मिलाकर यहां पर कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पहुंची ही नहीं। जो बाहर से लोग आए थे उन्हें सरकार ने आइसोलेट करके ट्रीट करना शुरू किया और वो ठीक हो गए, और उसके बाद से कोई भी नया केस नहीं देखा गया है। तो फिलहाल तो गोवा की तारीफ हो रही है सब जगह, लेकिन इनिशियली जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था उस समय गोवा सरकार की काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉकडाउन को काफी सख्ती से इंप्लीमेंट किया था। उन्होंने ग्रोसरी की दुकानें यानी खाने पीने की जो दुकानें हैं वो भी बंद करवा दी थी, जबकि केंद्र सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था। और उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को एक तरह से सील करते हुए ट्रक्स की आवाजाही पर भी रोक लगा दी, जबकि केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि ट्रक्स की आवाजाही बनी रहेगी ताकि जो खाने पीने की सप्लाई चेन्स हैं वो चालू रहें।
तो इसके कारण गोवा के लोगों को काफी परेशानी हुई थी। 4-5 दिन तक वहां पर बहुत आलोचना हुई। उसके बाद राज्य सरकार ने ग्रोसरी शॉप्स को खुलवाया, कहा कि अब हम होम डिलीवरी चालू करेंगे। तो ये शुरुआत के 1-2 हफ्तों में स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी गोवा में, इस तरह की कुछ इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स आई थी। शुरुआती आलोचना से आगे बढ़ते हुए गोवा सरकार ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए। 13 से 15 अप्रैल यानी इन 3 दिनों के बीच में पूरे राज्य में एक डोर टू डोर सर्वे करवाया गया, यानी एक स्क्रीनिंग करवाई गई, जिसमें 7,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की टीम्स बनाई गई थी। इन स्क्रीनिंग टीम्स ने घर घर जाकर लोगों से ये पूछा कि कहीं आप बाहर से तो नहीं आए, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली गई, अगर कोई आपको लक्षण है इन्फ्लुएंजा जैसे तो उसकी जानकारी नोट डाउन करी गई। तो कुल मिलाकर ये सर्वे काफी काम आएगा सरकार के, क्योंकि अब इस सर्वे के बेसिस पर ही आगे लोगों की टेस्टिंग होगी। अब गोवा सरकार की एक बहुत बड़ी आलोचना ये हो रही है कि इन्होंने 16 से 18 लाख की आबादी के बीच में एक्चुअली टेस्ट तो केवल 900 लोगों का किया है। तो ये बहुत ही छोटा आंकड़ा है, टेस्टिंग इज वेरी लो, और कई लोग टेस्टिंग ना होने के कारण शायद सरकार के रेडार पर आए ही नहीं है। उन्हें कोविड-19 ऑलरेडी हो चुका होगा, वो घर पर होंगे या फिर ठीक भी हो चुके होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टेस्टिंग बहुत ही लो है, इसीलिए तो इसे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप केवल 1000 लोगों की टेस्टिंग करके ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा राज्य कोविड-19 फ्री हो चुका है। और ये कल की न्यूज है कि सरकार ने अपने इसी सर्वे के बेसिस पर 5,000 लोगों की टेस्टिंग करने का निर्णय लिया है। तो ऐसा नहीं है कि गोवा में एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, अभी हो सकता है कि कुछ और नए केसेस हमारे सामने आए, क्योंकि अब इन 5,000 लोगों का टेस्ट अब होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो गोवा ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है, और जो भी एरियाज ग्रीन जोन में है वो केंद्र सरकार की अनुमति के अनुसार 20 अप्रैल से ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू कर सकते हैं। तो गोवा के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि फिशिंग चालू करी जा सकती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चालू करी जा सकती हैं, और उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या इंडस्ट्रीज भी चालू होंगी, माइनिंग चालू करी जा सकती है। तो इससे भी गोवा को बहुत फायदा होगा, क्योंकि गोवा में माइनिंग भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। हालांकि अभी टूरिज्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है, टूरिज्म सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, लेकिन माइनिंग इज ऑल्सो अ बिग सोर्स। तो देखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट इस ग्रीन जोन में आने के ऑलरेडी गोवा को मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो गोवा बेस्ड कंपनीज हैं जिनकी माइनिंग होती है गोवा में, जैसे वेदांता या गोवा कार्बन, इनके शेयर्स ऑलरेडी ऊपर उठने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि गोवा कोरोना वायरस फ्री हो चुका है और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली मार्केट का सेंटिमेंट कंपनीज को लेकर सुधरता है और इनके शेयर्स ऊपर जाना शुरू हो गए। लेकिन गोवा अभी भी हाई अलर्ट पर है। गोवा सरकार ये मानती है कि हम महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर हैं, तो हम हाई रिस्क पर हैं, क्योंकि देखिए उत्तर में है महाराष्ट्र और दक्षिण में है कर्नाटक, और साथ ही साथ ईस्ट में भी कर्नाटक है। और कर्नाटक में जो बेलगावी एरिया है, यहां पर काफी सारे केसेस देखे गए हैं। तो ये एकदम ही पड़ोसी एरिया है गोवा का, और बेलगावी से गोवा में काफी सब्जियां आती है, वेजिटेबल्स के कई सारे वेंडर्स हैं जो वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए तो वो सारा ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन अगर बॉर्डर खोला जाता है तो ये जो वेजिटेबल्स के जो ट्रक्स आएंगे उनके थ्रू भी आना जाना ट्रांसपोर्ट का रहेगा। तो कोविड-19 का डर बना रहेगा, क्योंकि बेलगावी में भी कुछ केसेस देखे गए हैं, और महाराष्ट्र में तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो अगर महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर ओपन किया जाता है तो भी गोवा संक्रमित फिर से हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बॉर्डर्स अभी तक सील्ड हैं, और गोवा में जो भी आ रहा है, अगर कोई आ भी रहा है तो उसे डायरेक्टली क्वारंटीन में रखा जा रहा है। गोवा राज्य के सामने एक और बड़ी समस्या यह है कि इस वक्त कई जहाज हैं जो गोवा के किनारे पर हैं, लेकिन वो डॉक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनमें जो सेलर्स हैं जो 7,000 के आसपास बताए जा रहे हैं, वो अभी डॉक नहीं कर सकते। सरकार की ऐसी कुछ प्लानिंग है कि उन्हें एक बार क्वारंटीन किया जाएगा तुरंत 1 महीने के लिए। जैसे ही वो जहाज से नीचे उतरते हैं तो पोर्ट पर ही कुछ फैसिलिटीज डेवलप करी जाएंगी। इसके लिए ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है एज ऑफ टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो शायद कल तक इसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट न्यूज हमारे सामने आ जाए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह जहाजों में कोविड-19 बहुत तेजी से फैला है। यूएस में देखा था, डायमंड प्रिंसेस जो क्रूज शिप था उसमें देखा था। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क गोवा के लिए हो सकता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोवा अपने आप को कोविड-19 फ्री घोषित करके क्या नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। देखिए, गोवा किसी आइसोलेशन में तो एग्जिस्ट या वैक्यूम में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम कर पाएगा। सिंगापुर ने भी यही गलती करी थी। सिंगापुर के मॉडल को, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था और केसेस बहुत ही कम थे, उसे एक आदर्श मॉडल माना जा रहा था शुरुआत में, लेकिन अब सिंगापुर में केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं पिछले 1 हफ्ते से, और इसीलिए इस मॉडल को अब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो सिंगापुर ने 1 जून तक अपना लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। और ऐसा ही कुछ जापान के होकाइडो आइलैंड पे हुआ था। तो जापान के जो 4 बड़े आइलैंड्स हैं उनमें से एक है होकाइडो। तो होकाइडो में जब कोविड-19 के केसेस आए थे तो उन्होंने फरवरी में ही वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी थी और लॉकडाउन चालू कर दिया था। तो वहां की गवर्नमेंट ने तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करके, आइसोलेशन शुरू करके वायरस के केसेस पर लगाम कस दी थी। बाय द टाइम 18 मार्च केवल 1 या 2 केसेस आ रहे थे पर डे, और होकाइडो की जो लोकल गवर्नमेंट है वो काफी आश्वस्त हो गई। उन्होंने वहां पर इमरजेंसी हटा दी, लॉकडाउन को हटा दिया, स्कूल्स को फिर से खोल दिया। लेकिन
15 अप्रैल को होकाइडो में फिर से इमरजेंसी लागू करी गई है, क्योंकि फिर से तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि होकाइडो में केसेस बाहर के लोग लेकर आ रहे हैं, नहीं, उन्होंने भी अपनी सीमाएं सील कर दी है, कोई भी बोट्स आ जा नहीं रही है। तो ये जो नए केसेस है ना, ये होकाइडो में ही थे, तो इन्होंने थोड़ा जल्दबाजी में अपनी इमरजेंसी को लिफ्ट कर लिया, लॉकडाउन को लिफ्ट कर दिया, लेकिन अब इन्हें फिर से इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है क्योंकि फिर से नए केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ही भारत के राज्यों के साथ ना हो, इसके लिए हमें सचेत रहना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।